ये है दिल्ली दर्पण। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। तो इनका तो काम सिंपल है, वादे कर जाइए फिर उसके बाद आपको पहचानने से मना कर देंगे। और पहली बार किसी पार्टी ने अगर कैंडिडेट बनाया है तो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से बनाया है। किसी की हिम्मत है बनाने की? बीजेपी ने, आप पार्टी ने आज तक बनाया? कभी गरीबों की पार्टी बोलते हैं अपने आप को, कांग्रेस ने बनाया। दिल्ली कांग्रेस ने निगम उपचुनाव में अशोक विहार वार्ड में इस बार एक झुग्गी बस्ती की दलित महिला को मौका दिया। कल वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रत्याशी विशाखा रानी ने पदयात्रा की। उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी रागिनी नायर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रभावी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। सभी में काफी जोश नजर आ रहा था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों झुग्गियों के डिमोलिशन का मुद्दा उठा रही हैं। कांग्रेस ने इन दोनों को ही आईना दिखा दिया। हमारा कहना यह है कि आप पार्टी को एक वोट मत दो, उनके बस की कुछ नहीं है। 10 साल की सरकार में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना झुग्गी वालों के लिए किया, ना गरीब आदमी के लिए किया। 52,000 फ्लैट बने पड़े हैं। केजरीवाल की सरकार में उन्होंने एक फ्लैट भी किसी को आवंटित नहीं किया। सब लोग उनसे नाराज है, झुग्गी वाला तो बहुत नाराज है उनसे। वो तो अगर वो जीत गए तो सबसे पहला काम वो करेंगे कि ये झुग्गी तोड़वाएंगे। यहाँ उनका एजेंडे पे लिखा हुआ है, पहले करके दिखा दिया। राहुल गांधी तो आए थे और तो कोई नहीं आया था यहाँ पर। और कांग्रेस का वादा हमने पूरा किया, 1675 फ्लैट हमने जेलावाला बाग में बनाए। तो ये कांग्रेस की नीयत और नीति है। अलीला फैक्ट्री के पास रेखा गुप्ता जी आई थी, जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आज उनको आने का टाइम हुआ, वो तब कहाँ थी जब हमारी झुग्गियां तोड़ी गई? सही बात। तब कहाँ थी वो? आप लोगों से पूछ रही मैं, तब कहाँ थी वो? उनके पास टाइम नहीं था तब झुग्गियां तोड़वा रही थी। तब वो झुग्गियां तोड़वा रही थी, उनको बहुत मजा आ रहा था। अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मेरा सिर्फ काम झुग्गियों में होगा। सिर्फ मैं झुग्गियों में अपना काम करूंगी और कहीं नहीं। आप लोगों से वादा है मेरा। आप जैसे ये निगम पूनम भारद्वाज पार्षद बनी है, विधायक बनी है, आप लोगों को दुख परेशानी होती है, आप उनके घर जाते हो, तो क्या आप लोग मिल पाते हो उन लोगों से? नहीं मिल पाते हो। आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि 30 तारीख को 3 नंबर बटन पे अपना हाथ का पंजा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वजीरपुर में नारेबाजी करते हुए लोगों से मिल रहे थे। इसके बाद यह पदयात्रा देवेंद्र यादव के आते ही एक सभा में बदल गई। देवेंद्र यादव ने बीजेपी के झूठ और आपके पाखंड पर प्रहार किए। कि जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन की मशीन की तरह काम करती है। उस समय जब इनको ज़रूरत होती है, आज वोट लेनी है, तो सारे वादे करेंगे, सारे भरोसे दिलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने अपने वादे के खरे हैं तो 2500 रुपये कहाँ हैं जो आपने वादे किए थे कि हमारी महिला को 2500 रुपये देंगे? मैं पूछना चाहता हूं, जो 500 रुपये में सिलेंडर की बात आपने कही थी वो कहाँ है? जब इन झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा था तब आप कहीं नज़र नहीं आए। आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी भी वादे पर खरा उतरने का काम आपने आज तक किया है? नहीं किया। लिहाजा मेरा ये मानना है कि ये तो वादे हैं। एक वो पिक्चर का, उपकार पिक्चर का गाना है ना, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। तो इनका तो काम सिंपल है, वादे कर जाइए फिर उसके बाद आपको पहचानने से मना कर देंगे। दिल्ली कांग्रेस एक तरफ प्रदेश स्तर पर बीजेपी और रेखा सरकार एक तरफ उसके वादों पर घेर रही है, वहीं कांग्रेस ऐसे झुग्गी बस्तियों में लोगों के बीच पहुंचकर झाड़ों में शिफ्ट हो चुके अपने पुराने और परंपरागत वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है। बेशक वह चाहे जीत ना पाए, लेकिन हार जीत में अपनी भूमिका निभा सकती है।
अब अशोक विहार वार्ड में वह किसके समीकरण बना या बिगाड़ सकती है, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन लोकेश के साथ नैन्सी कुमारी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।